इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कौन सी बात है कि आप चाहते हैं आदमी जो है आम इंसान है, सिटीजन है जो इस देश का, वो क्या समझे? अगर आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बहुत मुश्किल है उसको समझना, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज टेक्निकल बहुत है, बट उसमें जो आप प्रपोजल जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में कि आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको उसमें जो आप लोगों को बताना चाहो कि इंश्योरेंस खरीदने से पहले या इंश्योरेंस क्या इंपॉर्टेंस है और उसको खरीदने से पहले क्या क्या सोचें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसिटी। कोविड ने सबको सिखा दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर आपका अपना घर है तो मेरा ये भी मानना है कि उसका इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी, बहुत सस्ता आता है। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी, ये पूरे इंश्योरेंस का जो है, ठीक है, आरडीए के अंदर है, सब है, पर ऐसी क्या चीज़ है जो आप कुछ चेंज करना चाहेंगे और आपको लगता है कि वो ASAP चेंज होनी चाहिए? अभी फोकस ना इंश्योरेंस बेचने में, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था लिंक्डइन में, उसमें मैंने यही बोला था कि फोकस जो इंश्योरेंस बेचने में ना, वो इंश्योरेंस बेचने से फोकस शिफ्ट होना है क्लेम ठीक से मैनेज करने में। आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम में? पॉलिसी खरीदने वाले जो खरीदना चाह रहे हैं या जिनको पॉलिसी बेची जाती है उनको नॉलेज नहीं है, वो समझ में आता है क्योंकि बहुत टेक्निकल, बहुत बोरिंग प्रोडक्ट है, बट लॉट ऑफ पीपल जो बेच भी रहे हैं ना, वो भी समझा नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है? Insurance fraud is costing honest people billions every year. But who's protecting the common man? जी हाँ, इंश्योरेंस में जो फ्रॉड होते हैं, लूप होल्स हैं, उसमें इतने सारे स्कैम्स होते हैं, उसमें कैसे एक आम इंसान, आम आदमी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, इसी के बारे में आज हम लोग ये जो पॉडकास्ट है किया है हमने। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सेफगार्ड करें योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस को, एंड प्लीज यू शुड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे प्रोटेक्टेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं Mr. Deepak Bhuvneshwari Unyal. He's a co-founder and CEO of Insurance Samadhan, Insurtech, with the vision, the most trusted tech platform for enhancing faith in the ecosystem of insurance. तो आज उनसे हम बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि कैसे वो लोगों को बचा रहे हैं, कैसे वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। एंड मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं दीपक जी से। हाय दीपक। हाय पायल। How are you? Very good meeting after so long. I know. We both worked together as agents in Max New York Life. He was a rock star there. I was just okay, but he was a rock star there. You're a rock star anyway. But we really enjoyed working there. Yes, Learned a lot from Max. A lot. It groomed us. You It know? did. It groomed Yes. us. So now we're going to talk about your company, Insurance Samadhan. Yes. आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये शुरू करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और क्या चीज़ आपकी इंस्पिरेशन बनी? ग्रेट। सो मैंने मैक्स लाइफ 2005 में ज्वाइन किया था। आई जॉइंड एज अ सेल्स मैनेजर, देन आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट AVP इन द कंट्री। आई वाज हेडिंग द सेम ब्रांच, एंड देन वन डे आई डिसाइडेड, आई वाज थिंकिंग दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। तो फिर मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र बन गया 2010 से until 2018. सो दिस एंटायर जर्नी आई रियलाइज दैट मिस सेलिंग, क्लेम रिजेक्शन सबके साथ हो रहा था। इट डिडंट मैटर विच वॉक ऑफ लाइफ यू कम फ्रॉम, आप पढ़े लिखे हो, आप कितने एजुकेटेड हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी भी मैटर नहीं करती। मिस सेलिंग सबके साथ हो रही थी, कैस्केडिंग इफेक्ट था, क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। तो रेगुलर हो रहा था। जब मैं एडवाइज़र बना तब मैंने और ज़्यादा देखा, जब लोगों के पोर्टफोलियो हैंडल करने शुरू करे इंश्योरेंस के। एंड देन एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ 2014 में। वेरी सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर वो मुझे मिले और उन्होंने बताया उनके फादर जो उस समय 72 ईयर्स के थे, उनके साथ मिस सेलिंग हुई थी। इमेजिन कीजिए, 72-year-old पर्सन, 42 policies, 38 lakh rupees premium sold over a period of 6 years by same person, सेम इंसान ने। और ये जो एल्डरली पर्सन है, इनको लग रहा था अपने पोते पोती के लिए फिक्स डिपॉजिट खरीद रहे हैं। जब उन्होंने ये सारी पॉलिसीज़ अपने बेटे को दी तो बेटे ने बोला ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा ये तो फिक्स डिपॉजिट है। एंड व्हेन ही गॉट नो, ही हैड अ हार्ट अटैक, क्योंकि सेम इंसान उनको 5-6 साल से बेच रहा था और वो बहुत अच्छा एक अटैचमेंट हो गया था उस इंसान के साथ। इनका यंग सा लड़का था। He had a heart attack and he died. And the best the cop could do was, because it was fraud, he could put this person behind jail. फिर वो कंपनीज के पास गए, सारी कंपनी ने बोला जी आपके फादर ने साइन किया, विच वॉज करेक्ट, तो कुछ हो नहीं सकता। फिर वो मुझे मिले, शैलेश को मिले, शैलेश, मी एंड शिल्पा, हमने हेल्प किया। 5.5 महीने में हम उनके सारे पैसे वापस ले आए। वाओ। वो ट्रिगर पॉइंट था कि अगर इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर दिल्ली का, यू कैन इमेजिन,
अगर वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे तो नोबडी कैन हेल्प देमसेल्फ। सो दैट बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट कि हमको कुछ करना चाहिए। 2016 एंड में शैलेश रिटायर हुए। 17 में हमने पूरा रिसर्च किया। ऑन 15 अगस्त 2018 हमने इंश्योरेंस समाधान शुरू किया। हमने स्पेशली ये डेट इसलिए चूज़ करी कि हम लोगों को फ्रीडम दिलवा सकें उनके स्पेन से। वाओ! ये करके जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी, तब इस तरह का कोई मॉडल या ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं था। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा टफ पॉइंट नया था। कॉन्सेप्ट था ना ये? बिल्कुल। सो हम पूरे एशिया में कैटेगरी स्टार्टर और लीडर हैं। ये कॉन्सेप्ट यूएस में बहुत प्रेवलेंट है, बट इशू क्या है कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, क्योंकि हमको टेक मॉडल बिल्ड करना था, तो बहुत मुश्किल हुई। इनफैक्ट पहले 1 साल हमने बहुत लोगों से बात करी इंडस्ट्री में, तो ज़्यादातर लोगों ने हमें बोला कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बट दूसरा पॉइंट सबने बोला कि आप इस स्पेस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ओके, क्योंकि बहुत मुश्किल बट है। देन यू डिड इट। इट इज़ नाउ 7th ईयर 8th ईयर स्टार्टिंग। आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम में? जो गैप है ना, एक है जो पॉलिसी खरीदने वाले हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं या जिनको पॉलिसी बेची जाती है, उनको नॉलेज नहीं है। वो समझ में आता है क्योंकि बहुत टेक्निकल, बहुत बोरिंग प्रोडक्ट है। बट लॉट ऑफ पीपल जो बेच भी रहे हैं ना, वो भी समझा नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है? इंडस्ट्री डेटा कहता है अगर 100 लोग इस इंडस्ट्री को जॉइन करते हैं बेचने के लिए, तो 60 लोग पहले साल निकल जाते हैं और 99% लोग पहले 3 साल निकल जाते हैं। तो अगर एक पॉलिसी का बेसिक टेन्योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 8-10 साल है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एज़ लॉन्ग एज़ आप ज़िंदा है तब तक है, उसमें अगर आप 1-2 साल के करियर के लिए आ रहे हैं तो आपको कितनी नॉलेज होगी? तो ये जो गैप है ना, नॉलेज गैप, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ का। और इस वजह से मिस सेलिंग होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, क्लेम रिजेक्शन हो जाते हैं। लाइक जैसे मेरे को आपसे पूछना था कि इन सालों में हज़ारों कस्टमर्स की आपने हेल्प करी होगी, तो कौन-सा ऐसा था जो आपको इमोशनली टच करके वो आप बोल रहे हैं ये 72 ईयर ओल्ड बहुत सारे जेंटलमैन? सो हमने 23,000 कंप्लेंट्स अभी तक सॉल्व करी हैं। ओह गॉड! वाओ! 270 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के अकाउंट में गया है। अभी हमारे पास 16,000 पॉलिसीज़ हैं जो कंप्लेंट्स हैं। इन पॉलिसीज़ का टोटल जो साइज़ है वो 400 करोड़ से ऊपर है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो ना आपको गूज़बम्प्स आ जाएँगे। मेरे गूज़बम्प्स अभी शुरू हो गए हैं। एक कॉल मुझे आई थी, हम लोग शार्क टैंक में आए थे, तो शार्क टैंक में कॉल आई थी कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था। जब वो सॉल्व हो गया तो दिस लेडी सेड कि मुझे जो शार्क टैंक पे आए थे उनसे बात करनी है। मैंने उनसे बात करी। सो शी सेड कि आपको नहीं पता, आप लोग मेरे लिए भगवान हो, बिकॉज़ उनके हस्बैंड का उनके 3 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ में स्कूटर में, एंड हस्बैंड डाइड ऑन द स्पॉट। जो लेडी उनकी लेग एम्पुटेट हुई थी एंड जो बच्चा था 3 साल का, वो बच गया था, बट उसका जो हस्बैंड था उनका 1 करोड़ का डेथ कवर था, वो मिला नहीं और वाइफ़ काम नहीं करती थी। सो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये 1 करोड़ जब उनको मिला तो उन्होंने कहा मेरी और मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी इससे टेक केयर होगी। तो ऐसे इतने एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। एल्डरली पर्सन, माय गॉड, आई एम गेटिंग सेम हियर, एल्डरली पर्सन गोइंग टू कमिट सुसाइड। कोई उनको बताता है कि जी आपके साथ धोखा हुआ, आप इंश्योरेंस समाधान के पास जाओ। वो सुसाइड करने की जगह वो हमारे पास आ रहे हैं। एंड आफ्टर ही गॉट द मनी, तब उन्होंने बताया कि मैं तो सुसाइड कमिट करने जा रहा था, वो तो आपके बारे में पता चला तो मैं आपके पास आया और आज मेरे पास ये पैसे वापस आ गए। ये मेरा आपके साथ ये इंटरव्यू करने का एक कहते हैं ना मिशन ये भी था कि इवन इफ लाइक 10 पीपल वॉच इट एंड देन दे कैन कैजुअली कहीं बैठे होते हो आप बात करने बैठ जाते अरे वो उनके पास जाओ हाँ जी, इंश्योरेंस हाँ जी, समाधान। ये मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 2 जनों की भी लाइफ ठीक कर पाए हाँ जी। सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। नोएडा में आपका एक ऑफिस है, इतने बड़ा काम, इतने बड़े स्केल पर आप कैसे ये पूरे ऑपरेशन को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको बिल्ड कैसे करें, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो हमने खुद ही टेक बना के मतलब 2-3 साल हमें लगे टेक बनाने में। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक ऑफिस से सब जगह ऑपरेट कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए हम कस्टमर से मिलते नहीं हैं, हम किसी भी स्टेक होल्डर से नहीं मिलते, हमारे पार्टनर से भी नहीं मिलते हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। हमारी ऐप है, हमारी वेबसाइट है, हमारा चैटबॉट है, वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, वो सिस्टम पिक करता है, एनालाइज़ करता है। हम पहले देखते हैं कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं, अगर जेन्युइन नहीं है तो उनको बताते हैं क्यों जेन्युइन नहीं है, और जेन्युइन है तो उसको लेते हैं, फिर सिस्टम के थ्रू वो रिप्रेजेंटेशन होती है और सॉल्व होती है। आप पर्सनली कितने काम खुद करते हैं? मतलब इसमें से मतलब कि मतलब यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू, या हमारी पर ऑलमोस्ट 100 पर्सनली लोगों की टीम है। हाँ, पर ऐसे पर्सनली कभी होता है कि कोई एक केस है जो बिल्कुल आपको ही हैंडल करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हमारा बहुत कोर बिलीफ है, कोई भी बिज़नेस जो पर्सन ड्रिवन होगा वो स्केलेबल नहीं होता है। बिज़नेस प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। प्रोसेस ड्रिवन बिज़नेस स्केलेबल होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली हम फाउंडर्स आज के बाद ऑफ़िस आना बंद कर दें, तो बिज़नेस भी चलता रहेगा। तो सब कुछ प्रोसेस ड्रिवन है।
तो चाहे कितना बड़ा कंप्लेंट हो, कितना छोटा कंप्लेंट है, मुझे पर्सनली कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, सिस्टम सब कुछ सारा फिल सब करता कुछ है। होता है। अब जैसे एआई का ज़माना है, हाँ जी, इस इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री में ये आने वाला है, घुस रहा है ये हाँ जी। करके। तो आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में इंश्योरेंस समाधान में एआई का क्या रोल हो जाएगा? हम ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से एआई यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई कंप्लेंट है, आप उसको हमारे पास लेके आएँगे, हमारे मैनुअली कोई काम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट पिक होगी। हमने जो ये 23,000 कंप्लेंट सॉल्व करी हैं, जो 16,000 सिस्टम में, ये सारी इंटेलिजेंस हमारी सिस्टम में, वो अपने आप आपकी कंप्लेंट को पिक करके ये एनालाइज़ करेगा सिस्टम कि ऐसी कंप्लेंट हमने कितनी सॉल्व करी है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आपके कंप्लेंट होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं और जैसे आप बोलेंगे मुझे कंप्लेंट रिप्रेज़ेंट करनी है, वो कुछ सेकंड्स में रिप्रेज़ेंटेशन बना देगा। इमेजिन कीजिए जो काम एक टाइम पे हाथ से चिट्ठी लिख के होता था, वो सिस्टम में कुछ सेकंड्स में हो रहा है। माय गॉड! तो एआई हम पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। वाओ! आपकी कंट्री में कैसा वर्क कल्चर है? क्या वैल्यू सिस्टम है? क्या प्रमोट कर रहे हो आप ऐसा कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है? मतलब कल्चर ओवरऑल क्या है? हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोगों को इंटरव्यू करते हैं, तो हम उनको देखते हैं वो कल्चरली फिट है कि नहीं। 19-20 चलेगा और तरीके से, बट कल्चरली फिट होने बहुत ज़रूरी है। सो अगेन बेसिक वैल्यूज़ सेम जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सिखाई जाती है, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, फोकस, टीम बिल्डिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ डू डील विद ईच अदर। वुमेन हमारे, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, हमारा अनलाइक कंट्री का जो डायनामिक्स है, हमारे कंपनी में ऑलमोस्ट 35 टू 40% इज़ वुमेन वर्कफोर्स। And I keep saying that one of the reason why we are doing so well is that we have such amazing women workforce with us. मतलब वो उन अगर आप हमारी ऑफिस में आके पूछेंगे ना विद ऑल द गर्ल्स कि व्हाट इज़ वन ऑफ द टॉप रीज़न आप इस कंपनी में काम करते हो, वो बोलेंगे ये मुझे घर जैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता है यहाँ पे। वाओ! सो दैट्स अ काइंड ऑफ कल्चर वी बिलीव। गुड, गुड, गुड। ये एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई है पूरे ये आपका ये सब सीखने के बाद जानने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद? पर्सनली मेरी ये रही है कि मैं हमेशा सोचता था कि यू नीड टू बी वेरी नाइसली लर्नेड, डीपली लर्नेड, आपका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा होना चाहिए टू रन अ शो। बट आई रियलाइज द टाइम टीचेज यू एवरीथिंग, एंड मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस। आई वाज नॉट वेरी श्योर बिकॉज बिजनेस फैमिली से आता नहीं हूँ। बट देन आई रियलाइज कि अगर आपका इंटेंट सही हो, तो रियलाइज इन दिस एंटायर जर्नी की इंटेंट अगर साफ है तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। अच्छा। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कौन सी बात है कि आप चाहते हैं कि आम आदमी जो है, आम इंसान है, सिटीजन है जो इस देश का, वो क्या समझे? सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत लोग बोलते हैं, मैं बहुत सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट यही सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स है। अगर आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बहुत मुश्किल है उसको समझना, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज टेक्निकल बहुत है, बट उसमें जो आप प्रपोजल जो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, कि आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लिखनी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट होना है, और ऐसा लोग ऑनेस्ट होना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है वो ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई और भर रहा है फॉर्म। तो अगर किसी और ने भी फॉर्म भरा है, अगर आपको ये पता है कि उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वो प्रोडक्ट जैसा भी हो, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट अपनी वो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि अगर आप स्मोकर हैं तो लिखिए स्मोकर हैं, आप ड्रिंक करते हैं तो लिखिए ड्रिंक करते हैं, आपको हाई बीपी है, कोई भी आपको लाइफस्टाइल इशू है वो लिखिए, आपके घर में किसी की कोई बहुत मेजर डिजीज़ हुआ है 60 साल की उम्र से पहले, वो लिखिए। सो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, और बहुत सिंपल सा लिखा होता है उसमें कि आपको आज से पहले कोई बीमारी थी, कोई लाइफस्टाइल इशू है, आपको बस उसमें टिक करना है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे बीपी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दीपक, जैसे मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी, तो वहाँ से बार-बार फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि हम आप ब्लड टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, आपका पूरा थॉरो चेकअप के लिए भेज रहे हैं, आप अपना वेट भी दोबारा बताइए अब क्या है। ये व्हाई डू दे डू दिस? सो रेगुलर अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है, तो आप जो अंडरराइटिंग, जो मेडिकल अंडरराइटिंग होती है, जिसमें आपका पूरा मेडिकल चेकअप ये सब करते हैं, वो एक ही बार ही होती है। जब नेक्स्ट टाइम आपको वो कर रहे हैं वो, तो नॉर्मली क्योंकि आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट हाँ, मिलता है पूरे साल हाँ, का, हाँ। उसके लिए कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी आपको बट करना इट कि वोंट नहीं। हैम्पर माय इट वोंट हैम्पर, इट वोंट हैम्पर। माय इंश्योरेंस की नो, वो इट वोंट बोलेंगे नहीं अब हैम्पर। आपकी ये हालत है, पर जो पहले था उसी वही जी, मैटर बट करता ये ध्यान रखिएगा, आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि वो आपको बोलते हैं कि जी आपको प्रोडक्ट एनहांस कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट दे देते हैं। है।
तो इसके लिए अगर टेस्ट हो रहा है तो आपको बहुत ध्यान पर अब रखना तो है। 60 पे तो मिलता ही नहीं है, 60 के बाद नहीं, अब तो 80 तक के प्रोडक्ट्स बन गए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है। जी, बिल्कुल मिलती है, बट ये कि आपको बहुत कॉशियस रहना है कि आज की डेट में दूसरा जो आपने बोला था, ये बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉल्स आ रही हैं कि मैम आपका प्रोडक्ट एनहांस करवा देंगे, आपको और बेटर प्रोडक्ट दिलवा देंगे, सेम कंपनी का दूसरी कंपनी का, और इसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने बोला है, जो अच्छी चीज़ है। कर सकते हैं। बट पोर्टेबिलिटी में क्या होता है, 3 महीने पहले करनी होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपको पोर्टेबिलिटी की जगह नया प्रोडक्ट देते हैं, और फिर क्या होता है, वो फ्रेश पॉलिसी होती है। Okay. गॉड फॉरबिड कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। Okay. तो ये बस So आपको one ध्यान has to be रखना है। careful. यस, यू हैव टू बी वेरी Oh my वेरी God, केयरफुल। कितना फ्रॉड होता है और बहुत। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक हमारे पास आया था एक एल्डरली पर्सन, उनके कोई 24 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था प्रीमियम का। उनको बोला गया था, उनके जो 3 पोते पोती हैं, उनको लेटर हेड दिया, आरबीआई का लेटर हेड था, आईआईडी की स्टैम्प थी और सेबी की स्टैम्प थी कि इन तीनों को जॉब मिल गई है, और उसके अगेंस्ट उनसे प्रीमियम ले लिया गया। तो ऑब्वियसली ऐसा कौन सा लेटर हेड होगा जिसमें आरबीआई का भी है, सेबी का भी है? ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। नहीं, आजकल फोन भी तो करते हैं और ओटीपी मांगते हैं आपसे। एग्जैक्टली। मैं तो जैसे मैं ऐसे बोल रही थी ना, ओटीपी चाहिए, माय किड्स कम रनिंग कि पकड़ो मॉम, ओटीपी मत देना। यू नो इट्स सच अ बिग थिंग एंड आई हैव गॉट I messed up हुई थी मैं because of this अच्छा। OTP thing. I landed up giving a OTP. ओके। So I got this thing, Got नुकसान हुआ trapped, था okay. हाँ। बट अब तो लाइक यू नो आई से कि नहीं OTP नहीं देना है बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये आपको क्या लगता है 10 सालों में इंश्योरेंस की इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंचेगी, और आपका ये आगे के 10 साल के लिए क्या विजन है, दोनों चीजें लाइक? यस, सो पहले तो हमारा विजन ये कि जितने भी पॉलिसी होल्डर हमारे देश में, सो 34 करोड़ पॉलिसी होल्डर का बेस है, और 2 करोड़ पॉलिसी हर साल बिकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इशू है क्लेम रिजेक्शन का, मिस सेलिंग का, अभी हम क्या करते हैं, रिएक्टिव अप्रोच है हमारी। लोगों के साथ कुछ काम ये हो गया, मिस सेलिंग हो गई, क्लेम रिजेक्ट हो गया, फिर वो हमारे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोएक्टिव, हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको नो योर पॉलिसी बोलते हैं, कि जिसमें आप अगर अपनी पॉलिसी अपलोड करेंगे, उसमें गैप ढूंढ के फिक्स कर देगा, सो दैट योर क्लेम रेडी। तो वी वांट कि ये इशू एग्जिस्ट ना करे, तो हम सबको प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये हमारा विजन है। अदरवाइज़ अगर आप और हमारा विजन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है आईआईडी के विजन के साथ और पीएमओ के विजन के साथ। पीएमओ का बहुत क्लियर विजन है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, आपने सुना होगा कि, और बहुत पुश हो रहा है सारे आरबीआई, आईआईडी सबको, एंड पूरा रेगुलेशन जो है, पूरी कंपनी इन लाइन काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ आज 4-5% लोगों के पास इंश्योरेंस है, 2047 में हम पूरे 100% लोग के साथ इंश्योरेंस करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, मिस सेलिंग और क्लेम रिजेक्शन ना हो, तो वी वांट टू बी वेरी श्योर हम इन लाइन काम करें इस कॉज में। पर अगर दीपक जैसे अभी कोई हमारा इंटरव्यू देखता है, उसको कोई पॉलिसी लेनी है, तो ये हो सकता है कि वो पॉलिसी लेने से पहले आप लोगों को सब डिटेल्स भेज दे कि मैं ये वाली पॉलिसी ले रही हूँ, वो दैट यू डोंट हेल्प तो हमारा दैट आल्सो? प्रोडक्ट है, देखिए हमारी सबसे बड़ी यूएसपी भी इंश्योरेंस बेचते नहीं है। उसके अलावा इंश्योरेंस बेचने से पहले और आपकी कंप्लेंट सब कुछ हैंड करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस, आप जैसे आप अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, पायल बयाना, आपकी एज क्या है, बच्चे क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। हमारा सिस्टम एनालिसिस करके आपको ये बता देगा कि पायल नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रोडक्ट लें, आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए। तो कोई आपको आके मिस सेलिंग करे, बोले मैम ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उससे अच्छा आप बोलेंगे ये अगर आपके पास है तो मुझे दे दो। तो हम प्रोएक्टिवली आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी। ये पूरे इंश्योरेंस का जो है, ठीक है, आईआरडीए के अंडर है, सब है, पर ऐसी क्या चीज़ है जो आप कुछ चेंज करना चाहेंगे और आपको लगता है कि वो एएसएपी चेंज होनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? यही सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी फोकस ना इंश्योरेंस बेचने में है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था लिंक्डइन में, उसमें मैंने यही बोला था कि फोकस जो इंश्योरेंस बेचने में ना, वो इंश्योरेंस बेचने से फोकस शिफ्ट होना है क्लेम ठीक से मैनेज करने में। अगर मैं एक अप्रोच मैक्स में यूज़ करता था। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ग्लोबली अप्रोच होती है सेल्स के लोग की, सेल्स टू सर्विस, मैंने बेच दिया, अब मैं आपको सर्विस करूँगा ही करूँगी। माई अप्रोच वॉज ऑलवेज डिफरेंट, सर्विस टू सेल्स। पहले मुझे आपका करंट पोर्टफोलियो जो आपका इंश्योरेंस का है उसको सर्विस करने दीजिए, फिर मैं आपको सेल्स करूँगा। तो एक लॉन्ग टर्म होता है। तो वो अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि पहले आप करंट जो क्लेम्स हैं उनको ठीक से हैंडल कीजिए। लोग अपने आप देखें ना, अगर आपका क्लेम आपको मिलेगा, आपको मान लीजिए मैक्स लाइफ से क्लेम मिलेगा, तो आपकी फैमिली अपने आप 4 लोगों को बोलेगी मैक्स लाइफ से पॉलिसी दीजिए, या आपका मैक्स भोपा से क्लेम मिलेगा, ऑटोमेटिकली होगा। सो ये वर्ड ऑफ माउथ से होगा। तो फोकस सेल्स से ज़्यादा सर्विस में शिफ्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, एक ना जैसे एक पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी, अब जैसे उसमें जैसे किसी ने 20 साल तक पैसे दिए, ठीक है,
और 20 साल पैसे देने के बाद अगर उन्होंने सपोज हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग उन्होंने 5 लाख दिए, हाँ जी। तो कई लोग मैं देख रही हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू नेम द हाँ कंपनी, जी। बट उनको 5 लाख ही मिल रहे हैं इतने सालों बाद भी. हाँ जी। व्हाट सो इज दिस? उसका मतलब ये है कि जो 5 लाख जो उन्होंने दिए थे ना, उसमें बहुत हेवी कॉस्ट थी, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें बहुत हेवी कॉस्ट थी इंश्योरेंस की, तो वो सब पर क्योंकि वो बट जिसको मिले हैं वो 5 लाख रुपए 20 साल बाद, वो मेरे पे तो चिल्ला रहे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल मैंने बेची थी. बिल्कुल, सो इसलिए सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये समझना बहुत ज़रूरी, जो प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, हम सबसे बड़ा जो ये मिसकंसेप्शन है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ नॉट वेल्थ क्रिएटिंग टूल, ये वेल्थ क्रिएशन नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टूल है। तो अगर आप देखेंगे, हमने स्कूल में मैस्लॉस थ्योरी पढ़ी थी कि रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ. तो रोटी, कपड़ा और मकान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस है। उसके बाद आता है वेल्थ, कि फिर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हाँ. आपने इक्विटी में डाल दिया। अब लोग सोचते हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, मतलब कि मेरे 5 के पर 10 लाख हो बिकती तो जाएंगे। ऐसे ही है ना, मतलब अब जैसे वो बहुत बेचने का लोगों को, तरीका ठीक नहीं है। हाँ वही ठीक करना हाँ, है. तो 5 के 10 लाख नहीं बोलने, बोले ये जो पहले तो 5 लाख है वो प्रोटेक्टेड है, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये 5 लाख आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो 5 लाख प्रीमियम के ऊपर जो आपका जो कवर है, इंश्योरेंस सम एश्योर्ड जिसे कहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये सबसे पहले इसका डेफिनेशन चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये आपको पता है पर आर द डेफिनेशन, कंपनीज गोइंग टू, यू थिंक कंपनीज आर गोइंग टू डू इट, कि जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो वो बोलेंगे कि, एंड बिकॉज इतना प्रेशर होता है ना टू गेट पॉलिसीज, करेक्ट, मतलब इट इज लाइक, यू नो, यू फील कैसे, और कोई काम ही नहीं, बस पॉलिसी ले आओ चाहे बाय हुक और बाय क्रोक. इसी में आपको पता है ये ना ये प्रॉब्लम एक तरीके की नहीं है, मल्टी एंगल प्रॉब्लम है। अगर मैं कल को, इन जो सेल्स के लोग हैं वो भी इसलिए ऐसे होते हैं बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मुझे इक्विटी में मिल रहा है, जो मुझे प्रॉपर्टी में मिल रहा है, वो यहाँ पे भी रिटर्न मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ प्रोटेक्शन के लिए, और वो जो बेचने वाले हैं ना, उनको भी बोलना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट पर नहीं है। दीपक, ये तो ट्रेनिंग में होना चाहिए ना, जो ट्रेनिंग में, और फिर उसके बाद जब आप शुरू करते हो काम, तो आपको पहले ही बोलते हैं इस महीने तुमने 12 पॉलिसी लानी है, तो वो बंदा जब पॉलिसी लाएगा तो वो बाय हुक और बाय क्रुक लेकर आएगा, तो वो तो तो अगर करेगा आपको जब मैक्स लाइफ बेचे. की ट्रेनिंग याद होगी, तो हाँ. मैक्स लाइफ में तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी कि हाँ. आपको ये एक एंडाउमेंट प्रोडक्ट है, इसमें 4 से 6% का रिटर्न है। हाँ. तो वो करते करते जब वो ट्रेनिंग रूम से बाहर आते हैं ना, और फिर सेल्स के लिए बाहर जाते हैं, तो वो सब कुछ वहाँ पे चेंज हो जाता है। हाँ. हाँ, आज की ट्रेनिंग का मैं नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट आई एंड यू नो दैट द काइंड ऑफ ट्रेनिंग मैक्स लाइफ हैड और मे बी ए गुड कंपनीज हैड वर फैबुलस, बट वो फील्ड तक जाते थे, प्रेशर बढ़ जाता है और गेम चेंज हो जाता है। हाँ, देन उसके बाद जब आप एज अ सेल्स पर्सन करते हो, आप एज एन एजेंट, तो आपको आपका सेल्स मैनेजर बोलता है इस महीने तुमने 12 पॉलिसी लानी है, ये अवार्ड हमारी टीम को मिलना चाहिए, इस चक्कर में आप सब वो यू मेस अप अ हाँ, सो लॉट. ये पूरा जो ये विशियस सर्कल है ना, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। होगा आपको लगता है? बिल्कुल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैक्स लाइफ में आई वाज माय टीम, वी वर वेरी वेरी क्लियर। आज भी अगर आप देखेंगे, मेरा जो परसिस्टेंसी इज़ वेरी हाई, बिकॉज जिसको लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में रहना है ना पायल, उसको वही फॉलो करना पड़ेगा जो सही है। जो शॉर्ट, जो मैंने आपको क्या बोला कि 60 लोग पहले साल चले जाते हैं, वो लोग मिस सेलिंग कर सकते हैं। 99% लोग पहले 3 साल में चले थे, वो थोड़ा ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो 1% लोग हैं ना, जिनको लंबा करियर देखना है, वो ये कर ही नहीं सकते बिकॉज दे विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, बिफोर वी एंड, आप एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को बताना चाहो कि इंश्योरेंस खरीदने से पहले, या इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको खरीदने से पहले क्या क्या सोचें. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। दोबारा जो शुरू से हमारे यहाँ पे कहावत है कि इंसान की बेसिक नेसेसिटी जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस होती है जो बहुत सस्ते कॉस्ट में, मतलब अगर आप आज अपनी 4 लोगों की फैमिली है, उनके साथ आप मूवी देखने जाए और थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह खा लें, उसी कॉस्ट में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। कुछ 25 लाख 50 लाख का मिल जाएगा। सो पहले तो टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। वो होना चाहिए इनटू आपकी इनकम इनटू 10, साल की इनकम इनटू 10। अगर उतना नहीं ले सकते, एटलीस्ट आप 3 गुना करिए, 5 गुना कीजिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नेसेसिटी। कोविड ने सबको सिखा दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और तीसरा, अगर आपका अपना घर है तो मेरा ये भी मानना है कि उसका इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी, बहुत सस्ता आता है। अगर आपने 3 चीज़ें ले ली। थैंक्स फॉर टेलिंग दैट. Yes, We'll do please. that. We'll do that. Huh? You live in GK, right? Yeah. We all know how expensive the houses there are. Do you know North India seismic zone है, जिसका मतलब कि यहाँ पे earthquake कभी भी आ सकता है। आपको पता है? अब डराओ मत. नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि लोगों ने अपने घर
हम इतनी मेहनत करके घर खरीदते हैं, आई एम श्योर आपने अपने 30s में 40s में जाके घर बनाया होगा, हाँ। 15-20 साल काम करके, तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो वो बट अर्थक्वेक कवर होता है इसमें? बिल्कुल कवर होता है, फायर, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज़ कवर होती है, एंड बहुत सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है वो, तो वो भी लेना चाहिए। और एक मेरा लास्ट रिक्वेस्ट सबसे ये कि इंश्योरेंस को एक्सपेंस की नज़र से ना देखें कि खर्चा है, क्योंकि जैसे ही इंसान के दिमाग में खर्चा आता है ना, तो वो सोचता है या सोचती है कि करे ना करे। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह से देखें कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी और मेरे फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। तो ये माइंड शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स सो मच Thanks a lot. दीपक, एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इतनी नॉलेज दी आपने। और मेरे को भी अवेयरनेस है, आई मस्ट गो होम एंड फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल गेट माय हाउस इंश्योर्ड, Please. इवन सारा टीवी और सब कुछ भी इंश्योर्ड, एवरीथिंग, वाइट आई बोर्ड सब एम कुछ होता है, गेटिंग एवरीथिंग और बहुत सस्ता है, you'll be surprised to know. एंड अर्थक्वेक को मतलब Yes, सब कवर fire, करते हैं, नेचुरल सारा कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी कवर होता है। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, pleasure meeting you.